हेलो माय डियर वर्गोज़, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत लंबे समय के बाद आ रही हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। चीज़ें चल रही थी और मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन को निपटा कर मैं आऊँ, बट अभी भी चीज़ें बची हुई हैं। बट रीडिंग जो है पेंडिंग और नहीं रख सकती, बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ये। आई वांट कि मैं रीडिंग करूँ, सो लेट्स सी, अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी ज़रूरी है। एंड आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मैंने हेड शेव कर लिया है बिकॉज़ ऑफ माय हार्मोनल इश्यूज़। ये देखिए यहाँ पे देयर वाज़ हेयर लॉस, 2 जगह पे हेयर लॉस हो रहा था एंड दिस इज़ अ वेरी बोल्ड एंड सेक्सी लुक दैट आई हैव एंड आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लुक के साथ बिकॉज़ इसमें मुझे बिल्कुल मेंटेन नहीं करना पड़ता एंड आई एक्चुअली लाइक इट। और मुझे हेयर की टेंशन भी नहीं है एंड या इस लुक के साथ मैं अपना नया वार्डरोब भी तैयार कर रही हूँ। और अपनी नई ज्वेलरी कलेक्शन भी मुझे करना पड़ेगा। मतलब आई वांट टू जस्ट लाइक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माय वार्डरोब नाउ, नॉट विद दिस स्टूपिड सा, बट इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए मैं इसके लिए वेट कर रही थी कि सब ट्रांसफॉर्मेशन हो, बट इट विल टेक टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आपके लिए फेब मंथ में क्या है वर्गोस के लिए, हमारे प्यारे कन्या राशि के जातकों के लिए, सन मून राइजिंग फेब मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए वर्गोस के लिए। वर्गोस थोड़ा रेजिस्टेंस है फेब की स्टार्टिंग में, थोड़ा सा डाउट्स भी लग रहे हैं मुझे। या 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप फेब की स्टार्टिंग में थोड़ा सा किसी कश्मकश में हो, अभी से ही हो सकता है आप किसी कश्मकश में हो, किसी कन्फ्यूजन में हो, किसी किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन में हो कि इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है। डाउट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, आप ले नहीं पा रहे डिसीजन, रेजिस्टेंस फील कर रहे हो टू कौन सी बात आपको फॉलो करनी है। ये करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जो भी पाथ फॉलो करोगे वो आपको सक्सेस देगी। तो आपको अपने पे बिलीव रखना है वर्गोस यहाँ पर फेब मंथ में। आप सही रास्ते को चुनने के लिए तैयार हो, आपको बस रास्ता चुनना है और वो रास्ता आपका सक्सेस का है। वो रास्ता आपको पीछे नहीं ले जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर लीडरशिप एबिलिटीज़। जो बात आपको थोड़ी एक कॉन्फिडेंस देती है ना, उस चीज़ को कीजिए बिकॉज आप एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह इमर्ज कर रहे हो। ओके, सो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर अपना डिसीजन लीजिए। अपनी जो हायर ऐसा वाला पर्सनालिटी को या ऐसे वाला डिसीजन को चूज़ कीजिए जो आपको एम्पावर करता है बिकॉज आप आगे एम्पावर होने वाले हो, आपके अंदर बहुत पावर आने वाली है फेब मंथ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया आपके साथ, तो यानी कि आप फेब मंथ में कुछ नई चीज़ें ट्राई करोगे, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें ट्राई करोगे, कुछ नए टैलेंट्स को सीखोगे। कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखोगे, न्यू न्यू बिगिनिंग होगी आपकी एंड आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे, बहुत जॉयस महसूस करोगे, बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे मुझे आपकी सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपकी चांसेस रहेंगी बीच बीच में कहीं ना कहीं एस्केप करने की। अपने थोड़ी यांग एनर्जी ज़्यादा है, थोड़ा पैशन ज़्यादा है, फायर ज़्यादा है, तो शायद आप थक जाओगे या फिर ये कहीं ना कहीं अपने आप से एस्केप करोगे। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आउटवर्ड एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, फन ज़्यादा है और उसके तहत एक फेब मंथ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एस्केप करने की कोशिश करोगे चीज़ों से, रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा फेक हो सकते हो आप। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, फन है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी मिसिंग है बिकॉज आप आगे बढ़ने की एनर्जी में हो। ओके, स्टेबिलिटी और इनवर्ड आपका जाना थोड़ा मिसिंग है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है वो देख लेते हैं आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। या
आपका जो कन्फ्यूजन है, आपका डाउट है, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर ही है। इट कैन बी स्टेबिलिटी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी रिलेटेड टू योर ओवरऑल लाइफ एंड करियर, जिसमें आपको बहुत पेशेंस और स्ट्रेंथ लग रहा है। उसमें ही आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा रास्ता चुनो, बट आप जो भी रास्ता चुनोगे वो आपको डेफिनेटली आगे ही बढ़ाने वाला है। आप कोई भी रास्ता चुनो, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और आपको रास्ता वो चुनना है जो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा दे, जो आपको, मैंने बोला, शक्ति दे। वीक वाला रास्ता नहीं चुनना है यहाँ पे, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ की ही ज़रूरत है इस रास्ते में। ये रास्ता कमज़ोरों का नहीं है। तो जो आपको चीज़ डर लग रहा है ना, अपने जिस भी डिसीजन में आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने ये कर दिया तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर मीन्स कि मैं गिव इन कर देता हूँ, मैं गिव इन कर देती हूँ, मैं वीक वाला डिसीजन ले लेती हूँ जिसमें दूसरों को प्लीज़ कर दूँगी मैं, या प्लीज़ कर दूँगा, बट वो वाला डिसीजन नहीं लूँगा जो फियरलेस है, जो कि मेरे स्वाभिमान के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत आएगी, बट आप ऐसा नहीं करने वाले। आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। योर डिसीजन विल बी स्ट्रॉन्ग, योर डिसीजन विल बी पावरफुल, एंड वो किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं होगा, और वो आपको आगे सक्सेस देगा। ओके, आपको सही रास्ते पे करेक्टली वो आगे पुश कर देगा। मगर यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एनर्जी में लग रहे हो, इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी में लग रहे हो फेब मंथ में। हैप्पी वो लकी एनर्जी है, बट थोड़ी फायर ज़्यादा है। या सेवन ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उन्हें बैलेंस नहीं मेंटेन किया, बीच बीच में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अपने आप को हीलिंग देनी पड़ेगी। हीलिंग कैसे देंगे? वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट से आप दे सकते हो। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करके आपको हीलिंग प्रोसेस कोई अगर आप कर सकते हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी हीलर को ज्वाइन कर सकते हो, किसी कोर्स में, किसी वर्कशॉप में, या फिर अपने लिए वाटर हीलिंग टेक्निक्स, वाटर बाथ्स, मून हीलिंग होती है। तो अलग अलग तरह की आपको हीलिंग, थोड़ी इमोशनल सेल्फ से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा बीच में, बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो अपना सेल्फ सैबोटैज करने की टेंडेंसी आपकी आ जाएगी, बिकॉज आपको इतना एक्साइटमेंट रहेगा, इतना हर चीज़ करने का इतना जोश रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं खाली तो होगा ही। उसमें क्या है, अंदरूनी जो है अब अपने अंदरूनी इमोशन से आप डिस्कनेक्ट होने के चांसेस आपके हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। वो आपको मिलेगी फिर वापस ठहराव से, वापस बैलेंस से, अपने इमोशंस पे ध्यान देने से। अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा आपको फेब मंथ में, लास्ट में जाके। स्टार्टिंग में देयर इज़ अ डिसीजन विच इज़ पेंडिंग, और उसमें आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो, और ये आपको बहुत ही अच्छे पुश कर देगा फेब में आगे। और एंड में जो है आते आते आपके लिए आ रहा है हीलिंग एंड रेस्टिंग। ओके, एनीथिंग एल्स for Virgos for Feb month? Thank you so much. Okay. Wheel of Fortune आपके लिए भी, कैप्रिकॉन्स के लिए भी आया था। There is a turn of events. Feb month जो है आपके लिए स्टडी का मंथ है, आपके लिए नई नई चीज़ें सीखने का मंथ है, और ये जो चीज़ें आप सीखोगे वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्न ला रही हैं। ओके, लाइफ में आपका साइकिल एक नया शुरू होने वाला है इन द फेब मंथ, बिकॉज ऑफ द विजडम जो आप गेन करोगे। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग वर्गोस। ओके, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।